हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, हम लोग आरओ प्रीवियस ईयर साल पेपर को देख रहे थे और जिसके अंतर्गत आज हम लोग 2013 में आयोजित की गई जो जीएस का आरओ का पेपर पूछा गया था उसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 42 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज शुरुआत करेंगे प्रश्न संख्या 43 से, जो है कि निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम बताइए। हमको बताना है। आप देख सकते हैं 4 राज्यों का नाम दिया गया है, विभिन्न 4 राज्य हैं जिनके निर्माण का आरोही क्रम हमको बताना है कि पहले किसका निर्माण हुआ, फिर क्या, फिर उसके बाद कौन सा। तो सही जो इसका जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले इनमें नागालैंड का निर्माण होता है, इसका गठन होता है 1963 में। वहीं अगर बात की जाए दूसरे नंबर पे तो मेघालय है, मेघालय के गठन की बात की जाए 1972 में। उसके बाद है सिक्किम, सिक्किम का गठन होता है 1975 में। और अंत में अरुणाचल प्रदेश, अगर इसके गठन की बात की जाए 1987 में होता है। इस प्रकार से सही क्रम है ऑप्शन नंबर ए। तो पहला इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। राष्ट्रीय औसत से ऊपर है 2011 की जनगणना के अनुसार हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी विकल्प के अनुसार सही जवाब होगा झारखंड। साथियों, झारखंड की अगर बात की जाए तो इसका जो लिंगानुपात है वो है 948। कितना है? 948, यानी 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 948। वहीं राष्ट्रीय औसत जो था वो था 943, तो इससे भी अधिक है झारखंड का। और जो ऑप्शन दिए गए थे, गुजरात का 919 था, महाराष्ट्र का 929, मध्य प्रदेश का 931। चलिए बढ़ेंगे हम अब अगले प्रश्न की तरफ, जो है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष शिक्षा में निम्नतर अंतर है। निम्नतर अंतर है, निम्नतम यानी सबसे कम, तो वो है ऑप्शन नंबर बी मेघालय। ऑप्शन नंबर बी मेघालय। नेक्स्ट, किस राज्य में महिला साक्षरता दर वर्ष 2001 में सर्वाधिक थी। 2001 की बात की गई तो मिजोरम सही जवाब होगा विकल्प के अनुसार ऑप्शन नंबर सी। सभी ये जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं ये जनगणना 2011 से संबंधित है, सेंसस रिपोर्ट का प्रश्न है। तो अगला है कि जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता दर क्या थी। एक का पूछा गया उड़ीसा से कम थी, ऑप्शन नंबर सी। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा। नेक्स्ट है किस जनगणना वर्ष में भारत में लिंगानुपात 946 था। ये प्रश्न, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1951। 1951। अब आइए आगे देखते हैं। जनगणना के कुछ और प्रश्न बचे हैं, उनको सॉल्व करते हुए आगे हम पॉलिटी के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। 2001 से 11 की अवधि में कुल जनसंख्या में निम्नतम प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? वो है नागालैंड। कौन सा है साथियों? ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेषीकृत किया जाता है? तो लोक परंपरा। लोक परंपरा। आगे है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है, घटता हुआ क्रम क्या है? तो वाराणसी, फिर गौतम बुद्ध नगर, बागपत, संत रविदास नगर। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अब हम देखेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। बड़े ही अच्छे प्रश्न हैं साथियों। अब पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। तो साथियों, भारतीय गणतंत्र, भारतीय गणराज्य का जो सबसे प्रमुख है वो है हमारे राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद देखिए 52 में कहा गया है, राष्ट्रपति के पद के बारे में कहाँ वर्णित है? अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा और वो राज्य का अध्यक्ष होता है। तो साथियों, रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान उसमें निहित होती है। आप जानते हैं तीनों सेनाओं का प्रमुख भी राष्ट्रपति ही होता है। अब अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। सूची दी गई है, हमें सूचियों का सुमेल करना है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। संविधान का भाग 15
15 में क्या है, निर्वाचन के बारे में है। 15 में क्या है, निर्वाचन चुनाव के बारे में। इसको कैसे याद करेंगे, किसी प्रकार याद करिए। 15 तरीके से चुनाव कराया जाता है, या जैसे भी करके याद रखिए, बस याद रखिए 15 चुनाव, 15 चुनाव, 15 क्या है, चुनाव, 15 लोगों को चुन लो, ऐसे करके याद रखिए ताकि भूलिएगा नहीं। निर्वाचन यानी चुनाव संबंधित है। फिर संविधान का भाग 16 क्या है, 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, 16 विशेष लोगों के लिए। 17 राजभाषा, 17 भाषा, 17 भाषा, ऐसे याद रखिए कि आपको कितनी भाषाएं आती है, 17 भाषाएं आती हैं। ऐसे करेंगे तो भूलेंगे नहीं। कितनी भाषाएं जानते हैं आप, 17 भाषाएं जानते हैं। तो इस प्रकार से 17 में क्या है, भाषा, 17 में क्या है, भाषा है। भाषा क्या है, राजभाषा, राजभाषा, राजभाषा है। फिर 18 की अगर बात की जाए, आपात उपबंध, 18 आपात, 18 आपात। अब सही कूट होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कौन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, यह इसका उद्देश्य नहीं है। आप सभी जानते हैं, आप संविधान पढ़े होंगे, प्रस्तावना में ही है, भारत एक पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष है। ये धार्मिक राज्य की स्थापना करना बिल्कुल भी नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना बिल्कुल है, वो होगा। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी होगा। देखिए डी में दिया गया, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये होगा, लेकिन धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं होगा। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अच्छा प्रश्न है। तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। साथियों आप पढ़े होंगे, संविधान का अनुच्छेद है 108, क्या है, 108। इसी में कहा गया है कि दोनों सदन यानी कि लोकसभा राज्यसभा का जब संयुक्त बैठक होगा, ज्वाइंट जो साथियों बैठक होगा, एक साथ दोनों का बैठक होगा, तो उसकी अध्यक्षता यानी अध्यक्ष जो वहां पे अध्यक्ष का कार्य करेंगे, वे करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। और संयुक्त बैठक बुलाई जाती है किस अनुच्छेद के द्वारा? 108, अनुच्छेद 108 के द्वारा संयुक्त बैठक का प्रावधान है। आइए देखते हैं आगे क्या पूछा गया साथियों। तो हमारा आज का जो अगला प्रश्न है वो है, कथन कारण दिया गया है। आइए कथन पढ़ेंगे। शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, ये कथन है। तो साथियों कथन तो सही है। कारण है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न होता है। तो कारण सही है, लेकिन ये कथन की सही व्याख्या नहीं है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। नेक्स्ट क्या है, भारत में गरीबी के स्तर निर्धारित होता है, घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर निर्धारित होता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे है, वाटर सेस एक्ट लागू किया गया 1977 में, कब? 1977 में, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन 2010 में भारत का स्थान क्या था? दूसरा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, करंट डाटा आप पढ़ते रहिए। नेक्स्ट है, मूंगफली मुख्य फसल है। मूंगफली साथियों गैम्बिया की मुख्य फसल है। कहाँ की है? गैम्बिया की मुख्य फसल है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है, कितने हैं? 20 है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अब आगे है कि निम्नलिखित में कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? ऐसे प्रश्न भी बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको बताना है कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। तो योजना आयोग, जिसे अब नीति आयोग के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। बाकी का आपको संविधान के आर्टिकल में जिक्र मिलेगा, लेकिन इसका नहीं मिलता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस वर्ष में साधन लागत पर जीडीपी की समृद्धि दर सर्वाधिक थी? 6 से 7 में, वर्ष 2006 से 7 में। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ साथियों। अब आगे हमारा साइंस का प्रश्न है, उसको भी हम लोग देखेंगे। विज्ञान में भौतिक विज्ञान का है, तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है। बताइए पहले सही है कि गलत है? तो ये जो हमारा कथन है ये बिल्कुल सही है, तांबे को वरीयता दी जाती है क्योंकि लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है। बिल्कुल सही है, विद्युत की सुचालकता जो है दर तांबे में ज्यादा होती है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता, ये भी सही है। कथन कारण सही है, सही व्याख्या भी करता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट बड़ा ही महत्वपूर्ण है, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? जेट इंजन, तो
तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। कौन सा सिद्धांत है साथियों? रैखिक संवेग संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। अब आप देख सकते हैं आगे जो है वो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के प्रश्न है, जिन्हें हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। और अगले वीडियो में 2013 का जो जीएस का प्रश्न है, इसके लगभग सभी प्रश्नों को सॉल्व करा दिया जाएगा। फिर हम लोग दूसरे किसी प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।